दोस्तों आज हम 2022 में आई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही इसे 89% गूगल यूजर्स ने पसंद भी किया है। मूवी के लीड रोल में सनी देओल और दुलकर सलमान देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की स्टोरी में हम एक ऐसे सीरियल किलर को देखते हैं जो फिल्म क्रिटिक्स को बहुत ही बुरी तरह से मारता था और उसके माथे पर स्टार देता था। वो ऐसा क्यों करता था, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो अपने घर पर आती है, जहां पर उसे अपने पति नितिन श्रीवास्तव की लाश बहुत ही बुरी हालत में टॉयलेट में मिलता है। वो तुरंत पुलिस को इस बारे में खबर देती है, जहां पर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंस्पेक्टर अरविंद आते हैं। किलर ने पहले एक पॉलीथीन से उसके मुंह बंद किया था, फिर उसका गला काटा गया था। उसके बाद उसके पूरे बॉडी पर बड़े ही आसानी से सर्जिकल चाकू से बारीकी से एक पेंटिंग सी बना दी थी, जो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। साथ ही अरविंद को नितिन के माथे पर एक ट्रायंगुलर शेप बनी हुई मिलती है, जो कि किलर ने उसी हथियार से बनाई थी, पर अरविंद उस साइन को समझ नहीं पा रहा था। पुलिस को वॉचमैन से पता चलता है कि नितिन तो सारा दिन घर पर ही थे और बाहर से कोई भी अंदर नहीं गया था। नितिन एक ऑफिशियल मूवी क्रिटिक्स थे जो मूवी रिलीज के बाद अपने रिव्यू देकर मूवी को स्टार दिया करते थे। दूसरी तरफ हम डैनी को देख पाते हैं, जो मुंबई सिटी में ही छोटा सा फूलों का दुकान चलाता था और फूलों को बेचने का काम किया करता था। अगले दिन नितिन के क्रियाक्रम में बाकी क्रिटिक्स भी आते हैं। वे सभी नितिन के चले जाने से काफ़ी दुखी होते हैं, जिसमें पॉपुलर क्रिटिक्स कार्तिक भी होता है और वहाँ पर एक लड़की नीला भी आती है, जो फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिकल लिखने की जॉब किया करती थी। वहां से नीला अपने माँ के लिए तुलिप के कुछ फूल लेने के लिए डैनी की दुकान पर आती है, जहां पर डैनी नीला को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और उसे फ्री में तुलिप के फूल दे देते हैं। उधर अरविंद को पता चलता है कि खूनी पहले से ही घर में मौजूद था। जब नितिन की पत्नी अंदर आई थी, उसके बाद ही वो घर से बाहर निकला था। दूसरी तरफ हम नीला के माँ को देखते हैं, जो देख नहीं सकती है, पर वह अपने आप में बहुत खुश रहा करती थी और हाल ही में वे लोग नीला की जॉब की वजह से शिफ्ट हुए थे। नीला को बचपन से ही सिनेमा बहुत पसंद था, इसलिए उसने इसी फील्ड में जॉब की थी। उसे मूवी देखकर उसके बारे में रिव्यू लिखना बहुत पसंद था और उसका सपना भी था कि वो भी एक दिन बड़ा क्रिटिक्स बनेगी। दूसरी तरफ अरविंद इस केस को इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए होते हैं। उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि खूनी को नितिन के द्वारा किया गया रिव्यू पसंद नहीं आया था और इसलिए उसने उसे मार दिया था। इसलिए अरविंद उस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर से मिलने जाते हैं, जहां से उन्हें कोई भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। उसके बाद अरविंद अपने टीम को सारे फूलों के दुकानों के बारे में पता करने को कहते हैं, क्योंकि नितिन का मुंह जिस पॉलीथीन में बंद किया गया था, वो पॉलीथीन फ्लावर बुके बनाने में यूज होती थी और उस पर एक पैटर्न के डिजाइन भी थी। वे लोग डैनी के दुकान पर भी आते हैं, मगर उन्हें वहां से इस तरह की कोई भी पॉलीथीन के बारे में पता नहीं चल पाता है। लेकिन अरविंद इस केस पर स्टडी करते समय पता लगा लेता है कि नितिन के माथे पर बने ट्रायंगुलर का क्या मतलब था। दरअसल खूनी नितिन के माथे पर स्टार बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में नितिन की पत्नी ने डोरबेल बजा दी थी, जिस वजह से खूनी आधा स्टार बनाकर वहां से निकल गया था। उसके बाद पुलिस को एक और क्रिटिक्स इरशाद अली की लाश रेलवे ट्रैक पर कटी हुई मिलती है। उनके कमर के नीचे का भाग ट्रेन से कटने की वजह से हर तरफ फैला हुआ था और उनके माथे पर एक स्टार बना हुआ था। इन सब को ऑब्जर्व करने के बाद अरविंद अपने सीनियर को बताते हैं कि खूनी को क्रिटिक्स से प्रॉब्लम है और वो उनके द्वारा दिए गए रिव्यू को गलत मानकर मार रहा है और खुद उन्हें स्टार दे रहा है। वो लोग समझ जाते हैं कि वो कोई साधारण खूनी के पीछे नहीं, बल्कि एक सीरियल किलर के पीछे हैं। उधर नीला फिर से डैनी से एक कैंडल शॉप पर जाकर मिलती है, जहां पर वो एक कुत्ते के आकार का कैंडल लेती है। वहां से उन दोनों के बीच थोड़ी सी नज़दीकियां बढ़ने लगती है। अगले सीन में एक और न्यू रिलीज मूवी थर्ड एम्पायर का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन कर रहे थे। जब उनसे क्रिटिक्स के रिव्यू के बारे में पूछा जाता है, तो वे कहते हैं कि यह अच्छी बात है, इससे मूवी की खामियों के बारे में उन्हें पता चलता है, पर कभी कभी कुछ नेगेटिव रिव्यू डिप्रेस्ड भी कर देते हैं। और इस मूवी के रिव्यू आने के बाद पुलिस को एक और क्रिटिक्स प्रभु की लाश क्रिकेट ग्राउंड में जाकर मिलती है, जिसका बहुत ही बुरी तरह से मर्डर किया गया था। उसके सारे ऑर्गन जैसे किडनी, पैंक्रियाज सबको बाहर निकालकर पूरे ग्राउंड में अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दिया गया था और उसके माथे पर खूनी ने 1.5 स्टार मार्क किया था। जब अरविंद प्रभु के द्वारा थर्ड एम्पायर मूवी पर किए गए रिव्यू को पढ़ता है, तो उसे पता चलता है कि जिस तरह की स्क्रिप्ट क्रिटिक्स ने अपने रिव्यू में लिखी होती है,
उसी तरह से खूनी उनको मार रहा होता है। जैसे सबसे पहले नितिन ने अपने रिव्यू में काटने की बात बोली थी, तो खूनी ने उसकी पूरी बॉडी को ही काट दिया था। दूसरी तरफ इरशाद अली ने कहा था कि मूवी का फर्स्ट हाफ तो ट्रैक पर था, पर सेकंड हाफ के बारे में कोई भी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है, तो उसे खूनी ने रेलवे ट्रैक पर लाकर मारा था। और अब प्रभु ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मूवी का हार्ट तो सेंटर में था, मगर बाकी ऑर्गन इधर उधर थे, तो खूनी ने इसी पैटर्न में प्रभु को मारा था। यानी जो भी क्रिटिक्स अपने रिव्यू में मेटाफर लाइन यूज करते थे, खूनी वैसे ही उन्हें मारता था। उधर पुलिस के ऊपर मीडिया और गृह मंत्री का इस केस को बंद करने के लिए बहुत प्रेशर पड़ रहा था, मगर पुलिस के पास खूनी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अब आगे और भी कोई मर्डर न हो, इसके लिए अरविंद सारे ऑफिशियल क्रिटिक्स को एक जगह बुलाते हैं और उन्हें अपनी रिव्यू पॉजिटिव में लिखने के लिए कहते हैं। साथ में किसी भी मूवी को 3 से कम स्टार नहीं देने की सलाह भी देते हैं, मगर क्रिटिक्स लोग उसकी बात नहीं सुनकर पुलिस को ही ब्लेम करने लगते हैं। उधर फेमस डायरेक्टर गुरुदत्त के बर्थडे पर डैनी अपने हाथों से कागज के फूल बनाकर नीला के घर पर लाता है और उसे गिफ्ट कर देता है। यह देखकर नीला बहुत खुश होती है और उसे अपनी माँ से भी मिलाती है, जहाँ पर वह दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तभी नीला के पास उसके बॉस का फ़ोन आता है कि उन्हें गुरुदत्त के बर्थडे पर एक अच्छा सा आर्टिकल लिख कर लाना होगा। और तभी डैनी के कागज़ का फ्लावर बुके देखकर नीला को याद आता है कि गुरुदत्त की लास्ट मूवी कागज़ के फूल थी, और वो उसी के मद्देनज़र एक अच्छा सा आर्टिकल तैयार करती है, जो उसके बॉस को काफ़ी पसंद आता है। उसके बाद अगले दिन कलिंगा मूवी रिलीज होती है और सारे क्रिटिक्स अपने अपने रिव्यूज देने में लग जाते हैं, और उनकी रेटिंग्स को देखकर पुलिस टीम भी अपनी लिस्ट रेडी कर रही होती है, जहां पर डर के वजह से सारे क्रिटिक्स 4 से ऊपर ही रेटिंग्स दे रहे थे। मगर तभी पुलिस को पता चलता है कि कार्तिक ने इस मूवी को 1.5 स्टार ही दिए हैं, जिसके बाद पूरी पुलिस फोर्स अरविंद के साथ कार्तिक के घर पर पहुंच जाती है, क्योंकि उनका यकीन था कि खूनी कार्तिक को मारने उसके घर पर जरूर आएगा। मगर उन्हें पता चलता है कि खूनी ने किसी दूसरे क्रिटिक्स राजशेखर को मार दिया है। और फिर हमें राजशेखर को मारते हुए सीरियल किलर का चेहरा दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं खुद डैनी ही होता है। यानी डैनी ही वो सीरियल किलर था जो क्रिटिक्स को मारकर उन्हें स्टार दे रहा था, और डैनी ने ही राजशेखर को उसके रिव्यू की तरह ही बुरी तरह से काट कर मार दिया था और उसे दीवार पर एक पेंटिंग की तरह लटका दिया था। साथ में उसके माथे पर पुलिस को 4 स्टार भी मिली थी, क्योंकि उसने उस बकवास मूवी को 4 स्टार रेटिंग दी थी। उसके बाद डैनी अपने सबसे फेवरेट मूवी गुरुदत्त साहब के कागज़ के फूल देख रहा था। उस मूवी को क्रिटिक्स ने बहुत कम रेटिंग दी थी, जिसकी वजह से वह गुरुदत्त साहब की लास्ट मूवी बन गई थी। अगले दिन नीला डैनी से कहती है कि वह गुरुदत्त का इतना बड़ा फ़ैन है, उसे पता ही नहीं था। पर डैनी उससे कहता है कि वो तो गुरुदत्त को जानता ही नहीं है, वो तो उसके लिए ऐसे ही कागज़ के फूल बनाकर ले गया था। यह बात नीला को थोड़ी अजीब सी लगती है, पर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। दूसरी तरफ अरविंद को उसके सीनियर सिर्फ 2 हफ्तों का समय देती है उसे सीरियल किलर को पकड़ने के लिए, वरना उसके बाद उन्हें इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर करना पड़ेगा। और अब इसीलिए अरविंद इस केस में एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जेनोबिया को मदद के लिए बुलाता है, जिन्होंने कई सारे सीरियल किलर पर स्टडी की हुई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डैनी ने अपने सारे विक्टिम्स को कैसे मारा था, जहां पर उसने सबको बहुत ही ब्रूटली तरीके से मार दिया था। उधर इन चारों केसेस को स्टडी करने पर जेनोबिया अरविंद को बताती है कि सीरियल किलर ने इन 4 लोगों को ही क्यों मारा था, जबकि सेम स्टार रेटिंग तो कई सारे क्रिटिक्स ने भी दी थी। और इसके पीछे का रीज़न था उनकी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट, जिसमें उन्होंने सीरियल किलर को मर्डर करने के पैटर्न के बारे में हिंट दे दी थी, और उसे इस तरह से मर्डर करने में एक अलग लेवल का संतुष्टि मिलता था। साथ ही जेनोबिया अरविंद और उसके सीनियर को बताती है कि ये सीरियल किलर मिशन ओरिएंटेड सीरियल किलर है, जो हो सकता है कि पास्ट में कोई डायरेक्टर रहा हो और उसकी किसी मूवी को क्रिटिक्स ने बुरी तरह क्रिटिसाइज करके उसके करियर को बर्बाद कर दिया, और उसी का बदला लेने के लिए इस तरह के क्रिटिक्स को मार रहा है। दूसरी तरफ डैनी और नीला एक दूसरे में खो जाते हैं और इंटीमेट वाली पोजीशन में चले जाते हैं, जहां पर नीला डैनी के रूम में कुछ फिल्म कैसेट देख लेती है, जिसकी वजह से डैनी खुद पर गुस्सा करने लगता है कि उसकी गलती की वजह से आज नीला ने उसकी कैसेट को देख लिया। इसलिए अब उन सारी कैसेट और पोस्टर को ले जाकर बेसमेंट में डाल देता है, जहां पर उसे अपनी पास्ट की यादें भी याद आती है। उधर अरविंद और जेनोबिया क्रिटिक्स कार्तिक से मिलने जाते हैं और उनकी ऐप से लास्ट 10 ईयर में उन डायरेक्टर्स की लिस्ट निकालते हैं जिनकी मूवी लास्ट 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज की गई थी, जिसमें उन्हें टोटल 300 नाम मिलते हैं और वो उनको फिल्टर करने में लग जाते हैं। और उसके इस काम में नीला भी मदद कर रही होती है। तभी अरविंद कार्तिक के घर पर एक प्लास्टिक बुके देखता है,
जिसमें सेम वैसे ही प्लास्टिक का यूज किया गया था जैसे कि उन्हें विक्टिम्स के पास मिली थी। और जब अरविंद वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि सीरियल किलर एक बच्चे के हाथों उस बुके को कार्तिक के घर पर छुड़वा कर गया था, पर बच्चों ने उसका चेहरा सही से नहीं देख पाया था। मरीज की वजह से नीला को डैनी पर थोड़ा सा शक होने लगता है, क्योंकि उसका गुरुदत्त के बारे में मना करना, उसके रूम में फिल्म का कैसेट मिलना और अभी बुके, इन सब के बाद नीला टेंशन में अपने घर आ जाती है, जहां पर उसकी माँ उसे बताती है कि डैनी उसके लिए गिफ्ट छोड़कर गया है, जिसमें कैसेट के बॉक्स के अंदर कई सारी खूबसूरत फूलों को लगाया गया था, जिसे देखकर नीला को डैनी पर बहुत प्यार आता है। उधर अरविंद और जेनोबिया प्लान करते हैं कि अगर उन्हें सीधे किलर को पकड़ना है तो उसे पहले बिल से बाहर निकालना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें किसी क्रिटिक्स के द्वारा एक मूवी रिव्यू पोस्ट करना पड़ेगा। और कोई भी डर के वजह से मूवी रिव्यू करने के लिए रेडी नहीं था, पर अरविंद इसके लिए नीला को मना लेते हैं, क्योंकि नीला का सपना था कि वह एक बार क्रिटिक्स की तरह रिव्यू करे। और उसके लिए अगले दिन डिंग डोंग नाम की एक कॉमेडी मूवी को नीला के साथ 4 और क्रिटिक्स को दिखाया जाता है और उन्हें पूरी सुरक्षा देने का वायदा भी किया जाता है। पर अरविंद नीला से इस मूवी के बारे में नेगेटिव रिव्यू देने को कहता है, साथ में 1 स्टार की रेटिंग भी, जिससे वो सीरियल किलर उस पर अटैक करे और वो उसे पकड़ सके। पर यह सब नीला को सही नहीं लग रहा था, मगर अरविंद के दबाव में आकर उसे ऐसा करना पड़ता है। नीला की मां को उसके घर से महफूज जगह पर पहुंचा दिया जाता है और अरविंद अपनी पुलिस टीम के साथ नीला के घर पर सिक्योरिटी देने लगता है। उधर डैनी जैसे ही डिंग डोंग मूवी देखकर रिव्यू चेक करता है, उसमें उसे नीला का रिव्यू सबसे ज़्यादा बेकार और नेगेटिव मिलता है, जिसे देखकर वो पहले तो शॉक हो जाता है, मगर बाद में उसके अंदर का सीरियल किलर उसे मारने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर नीला अपने घर में बहुत ज़्यादा कैद जैसा महसूस कर रही होती है। और तभी उससे मिलने डैनी फ्लावर बुके लेकर आ जाता है, जहाँ पर अरविंद थोड़ी देर के लिए नीला के जिद पर उससे मिलने का परमिशन दे देता है, पर नीला उसे खुद से दूर नहीं जाने दे रही थी। तो वो लोग रूम में बंद हो जाते हैं, जहाँ से डैनी नीला को खिड़की से नीचे गिरा देता है और खुद नीला के चादर के नीचे पिलो रखकर वहाँ से निकल जाता है। यह सब देखकर अरविंद को लगता है कि नीला शायद सो रही है, और डैनी नीला को पीछे जाकर उठाता है और वहीं पास के एक खाली टॉकीज में लेकर आ जाता है, जहां पर वो नीला से पूछता है कि उसने क्या सोचकर इस मूवी को इतनी बुरी रेटिंग दी थी। साथ ही उसने अपने रिव्यू में सर के हजारों टुकड़ों वाली मेटाफर लाइन भी यूज की थी, इसीलिए डैनी उसके सर के टुकड़े करने वाला ही होता है कि तभी वहां पर अरविंद अपने टीम के साथ आ जाता है और नीला को डैनी से बचा लिया जाता है। डैनी को अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस को डैनी के घर पर एक चुप मूवी की कैसेट बरामद होती है, जो कि किसी सेबेस्टियन नाम की डायरेक्टर की थी, और ये सेबेस्टियन कोई और नहीं बल्कि खुद डैनी ही था। दरअसल उसने उस मूवी चुप में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसमें उसके पिता, उसके माँ और उससे बचपन में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे। वो हर दिन एक नया घाव देते रहते थे, पर जब वो बड़ा हो गया तो अपने पिता को सजा देने के लिए उसे एक रूम में बंद कर दिया और उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया, जिसके बाद उनकी एक दिन इसी तरह से मौत हो गई थी। और कुछ दिन बाद सेबेस्टियन ने अपनी माँ को भी खो दिया था। इस दर्दनाक और हार्ट टचिंग स्टोरी को कुछ क्रिटिक्स ने बहुत कम स्टार देकर उसे फ्लॉप कर दिया था, जिसके वजह से सेबेस्टियन मेंटली डिस्टर्ब हो गया था और कुछ दिन मेंटल हॉस्पिटल में। और उसके सीरियल किलर बनने के पीछे यह बहुत ही भयानक पास्ट छुपा हुआ था। लास्ट सीन में डैनी जेल में होता है, जहां पर वो न्यूज़पेपर में देखता है कि कोविड-19 की वजह से एक और क्रिटिक्स की मौत हो गई है, और ये देखकर वो बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।